तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव से इस बार दावेदारी जताने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हर पार्टी अपने तरीके से मंथन, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। जोर अजमाइश टिकट पर मंथन करने वालों की भी है और टिकट की दावेदारी जताने वालों की भी है। सीधी मुद्दे की बात करते हैं। डबवाली में सबसे बड़ी निगाहें कांग्रेस के चेयरमैन पद के दावेदारी पर जताई जा रही है, जिसमें एक चेहरा ऐसा है जिसका हर तरफ चर्चा और वो चर्चा का विषय है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए डबवाली से कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता और नगर पालिका की जिन्हें किताब कहा जाता है, सबसे अनुभव रखने वाले ज़्यादा विनोद बंसल हमारे साथ है। पार्षद भी है मौजूदा में। बंसल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है तेज हरियाणा। धन्यवाद पन्नू जी। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। बंसल जी, पहला सवाल है, क्या विनोद बंसल कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं? आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? मैं जनता की आवाज़ और पार्टी का सिपाही हूँ। जो मेरे को पार्टी, मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी या पार्टी के सीनियर नेता आदेश देंगे, मैं इस सेवा के लिए तैयार हूँ, अगर वो मुझे आदेश देते हैं तो। पूरे शहर में ये चर्चा चल रही है, जब से चेयरमैन का चुनाव डिक्लेयर सरकार ने किया, आपके ऊपर सबकी निगाहें हैं कि एक ऐसा दिग्गज चेहरा है जो इतना बड़ा अनुभव रखता है, निश्चित तौर पर टिकट उसकी पक्की है। लेकिन सवाल है कि अगर विनोद बंसल को टिकट की दावेदारी से पत्ता काट दिया जाता है, विनोद बंसल कांग्रेस के साथ खड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे? मैं पूरे 45 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही ही रहूँगा। मैं बाकी जो है फैसला पार्टी ने लेना है कि एक सेवादार को टिकट देना है या किसी पूंजीपति को टिकट देना है, वो पार्टी का मैटर है। मगर अगर टिकट नहीं मिलती है तो विनोद बंसल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेवा तो करना चाहते हैं समाज की। नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के ऊपर जनता भी, विपक्ष की तरफ से भी, खास करके कांग्रेसी पार्षदों के ऊपर ठेकेदारी के आरोप लगते रहे हैं। सर, कैसे दिखते हैं? ऐसा है, हर आदमी राजनीतिक के साथ कारोबारी भी होता है। उसका कोई भी कारोबार है वो कारोबार करेगा, लेकिन नगर पार्षद होने के नाते हम ठेकेदारी नहीं कर सकते और ना ही हम कभी ठेकेदारी करते हैं। ठीक है, मेरा पुराना पेशा रहा है ठेकेदारी का, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब से मैं नगर पार्षद बना हूं तब से मैंने कोई ठेका ना लिया है और ना ठेकेदारी मैं कर सकता हूं नगर परिषद में। अभी सर, सबसे बड़ा आपके साथ ये होता है कि कांग्रेस की हर बार सरकार बनती है, आप अनुभव रखते हैं, लेकिन आपके अपने ही आपकी सरकार को गिरा देते हैं। ये एक तरीके का कांग्रेस का इतिहास बन चला है। ये क्रोनोलॉजिकल तरीका चल रहा है कि हर बार आपकी सरकार बनती है, गिर जाती है। किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्या आपके हाईकमान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सबको थाम के रख सके और आपके अपने भित्तरघात कर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार 2 बार बन के म्यूनसिपल कमेटी में गिरी, लेकिन दोनों बार हमें जब प्रधान का चुनाव करना था तो पार्टी के पास पूर्ण सही बहुमत न होने के कारण दबाव में चुनाव करना पड़ा। वहाँ भी वरीयता को तरजीह नहीं दी गई और जो नए अनुभवहीन प्रधान आए वो लोगों से एमसी से तालमेल नहीं बना पाए। उसी तालमेल की कमी के कारण हमारी सरकार दोनों बार गिरी। इसमें हाईकमान का या किसी का दोष नहीं है, क्योंकि हाईकमान कभी यह नहीं कहता कि हमारी सरकार गिरे, लेकिन जब पार्षदों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती या काम नहीं होते तो प्रधान के प्रति रोष उत्पन्न होता है और उसी रोष में प्रधान को गिरा दिया जाता है। विनोद जी, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर विनोद बंसल को टिकट मिलता है, वो चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ते हैं, अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? मुख्य मुकाबले में किसको देखते हैं अपने साथ? पन्नू जी, अभी तक तो मैदान खुला है। चेयरमैन का कोई दावेदार
तो हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक हमारे टेकचंद जी छाबड़ा वो तो क्लियर है सर, INLD से, वो INLD से क्लियर हैं। अगर उनसे मुकाबला होता है तो मेरा मुकाबला टेकचंद जी से ही रहेगा। मतलब आप इनेलो से मुख्य मुकाबला मानते हैं? बिल्कुल, इनेलो से मुख्य मुकाबला मानता हूँ मैं। बंसल जी, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? शहर के विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मैं लगभग 15 साल से पार्षद हूँ, मेरी तीसरी टर्म निकल गई। मैंने देखा है कि सरकारें जो हैं, जो विपक्ष की यहाँ छोटी सरकार बन जाती है, उसमें डंगा डालने का काम करते रहते हैं। मैं अगर तकनीकी रूप से बात करूं, नगर परिषद के प्रधान के पास और उसके टेक्निकल स्टाफ के पास 25 लाख रुपए तक के काम स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक और तकनीकी रूप से करवाने की अनुमति है। लेकिन उसके ऊपर सरकार ने पेच डाल रखा है कि उसकी आप अनुमति डीसी साहब से या डीएमसी से लेंगे। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जाते हैं, डीसी और डीएमसी के पास अटक जाते हैं। अब सरकार ने पीछे एक नया नियम बना दिया कि हर डीएनआईटी डीएमसी पास करेगा, तो वहाँ जाके फाइल लटक जाती है, क्योंकि वहाँ पर राजनीति हावी हो जाती है, कुछ अफसरों की नीति हावी हो जाती है। उस कारण शहर के विकास में देरी हो रही है और इसी कारण ये विकास एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ठीक है बंसल जी, आपके पास इतना अनुभव है, मतलब आप सबसे टेक्निकली और मास्टरमाइंड और सबसे ज़्यादा आप ज्ञान रखने वाले हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर भी आपसे सलाह लेते हैं, हमने देखा है। क्या मौका अगर चेयरमैन का आपको मिलता है, विनोद बंसल उस कुंजी, उस चाबी को घुमा के क्या शहर की तकदीर बदल सकता है? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शहर के लिए काम करूं, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, जानकारी है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि नगर परिषद के पास सिर्फ काम है सफाई, गलियां बनाना या स्ट्रीट लाइट, मुख्य 3 काम गिने जाते हैं। चौथा आजकल प्रॉपर्टी के NDC का एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। इसके अलावा लोग नहीं समझते कि नगर परिषद के पास कोई काम है। मैं ये कहता हूँ कि शहर में कोई भी विभाग नगर परिषद की अनुमति पर के बिना काम नहीं कर सकता, और नगर परिषद का प्रधान अगर मजबूत आदमी हो, उसको ज्ञान हो, तो हर विभाग को शहर के हित के लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमने रेलवे संबंधी कुछ मांगे रखी। हमें हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी ने जब रेलगाड़ी को रोकने का मुद्दा था तो बुलाया कि रेल मंत्री जी से मिलो, मिलवाऊंगी मैं आपको, आ जाओ। मैं उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था। जब मैंने शहर की 5-6 मांगे, मुख्यतः डंपिंग पॉइंट को बाहर करना, 1 फुट ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाना, 2 फुट ब्रिज बनाना, रेलवे डिग्गियों की भर्ती का काम और लोडिंग अनलोडिंग के, ये काफ़ी मुद्दे मैंने उनके सामने रखे। तो उन्होंने मेरे से पहला ये सवाल किया कि आप अपनी नगर परिषद से मेरे को प्रस्ताव डाल के दो। तो मैंने जब रेल मंत्री से मिल के आया, अगली बैठक में इसका प्रस्ताव पास करके रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही डबल अग्निकांड स्मारक को राजकीय स्मारक बनाने की बात थी। हमारे विधायक भाई अमित सिहाग ने जब विधानसभा में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद की तरफ से हमें कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो हमने उससे अगली बैठक में जब हमें विधायक जी ने बताया, तो अगली बैठक में हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि शहर में जो भी काम होना है, किसी भी विभाग ने काम करना है, उसमें नगर परिषद की अनुमति जरूरी है। सर, मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उससे पहले है, दिवाली में आपके कांग्रेस की सरकार गिरने का जो रिवाज है, आपको लगता है आपके पास ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई यंत्र, आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि अगर आप काबिज होते हैं, जनता कैसे भरोसा करेगी कि कांग्रेस के अपने दगा नहीं देंगे? कैसे सर आप गारंटी लेंगे? ऐसा है, इस बार चुनाव जनता ने करना है सबसे पहले तो। दूसरी बात,
पार्षदों को साथ लेकर चलना प्रधान की जिम्मेवारी होती है। पार्षद कुछ ज़्यादा मांग नहीं करते, उनकी कुछ मांगे होती हैं कि मेरे वार्ड का ये काम हो जाए, क्योंकि वार्ड के लोग उनको तंग करते हैं। अगर प्रधान जागरूक होगा, जानकार होगा, तो उनके जो वार्डों के काम है वो करेगा। तो पार्षद को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता कि उसके वार्ड के काम ना हो। मैं अगर 15 साल के इतिहास की बात करूं, नगर परिषद में चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार, लेकिन हमारे हाउस में कभी भी पार्टीबाजी हावी नहीं हुई। हमारे हाउस ने सभी प्रस्ताव शहर हित के सर्वसम्मति से पास किए, लेकिन सरकारी अधिकारी उन प्रस्तावों पर अड़ंगा अड़ा के काम को रोकते रहे। ये हमारा विजन था कि शहर में सीसीटीवी कैमरे हों। मैं चाहता हूँ, मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, कोई भी उपमंडल स्तर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी नगर परिषद से पास करके, हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह और विधायक जी का भी ये सोच थी, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। आज हमारे शहर में स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। ठीक है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, खास करके विनोद बंसल के ही जरिए, ऐसा कौन सा विजन आपके पास है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका रोड मैप जो शहर की काया पलट कर सकता है? क्योंकि हमारा सबसे सवाल हर चेयरमैन की दावेदारी रखने वाले उस उम्मीदवार से है कि भाई अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। इसके लिए मैंने एनजीटी में केस डालकर भी प्रयास किया था, जिसमें से शहर का जो बहुत बड़ा डंप 2 लाख टन कूड़ा पड़ा है उसको उठाने का, उसमें से कुछ कूड़ा उठा था, लेकिन उसके बाद सरकारी दिक्कतों के कारण अभी रुका हुआ है। सबसे मेरा पहला प्रयास रहेगा कि शहर को मैं सुंदर और स्वच्छ बनाऊं, ताकि आने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग कहें कि ये शहर डबवली है। पहले भी मेरी एक सोच के मुताबिक शहर में नालियां जो बंद की गई थी आज से 35 वर्ष पूर्व, मेरी सोच के कारण मेरी गली से ही नाली बंद करनी शुरू करी थी, और डबवली उत्तर भारत का पहला शहर था जिसमें नाली नहीं है। ये भी मेरी एक सोच के कारण बना था। इसी प्रकार व्यापारियों को छोटी छोटी दिक्कतें हैं। अब हमारे शहर का अगर मैं तकनीकी रूप से आपको बताऊं, एक तो हमारे शहर का लालडोरा का एरिया है, एक नई डबवली है, हदबस्त नंबर अगर कहें तो एक गांव डबवली का एरिया है। गांव डबवली का एरिया आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव डबवली बोलता है। जब पीछे एनएचएआई ने ज़मीनें एक्वायर की तो हमारे लोगों को मुआवजा सही नहीं मिल पाया। उस सोच को रखते हुए हमने नगर परिषद में पीछे एक प्रस्ताव किया शहर का शजरा प्लान बनाने का। आज जगह जगह शिकायतें आती हैं कि लोगों ने गली के पर कब्जा कर लिया या प्रॉपर्टी में झगड़े हैं। उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए हमने एक शहर का शजरा प्लान बनाने का प्लान बनाया हुआ है, जिसका टेंडर भी हम कर चुके हैं। वो भी मेरी और मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी की सोच का परिचायक है। इसी प्रकार शहर में अगर आज हम आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, हम शहर की तरफ से मांग करेंगे कि इस शहर के आर्थिक विकास करने के लिए इस शहर को इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील किया जाए। यहाँ पर कोई हौजरी, जूतों का या और कोई क्लस्टर बनाया जाए। गली नाली बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बाकी शहर शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रयासों से कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तो बनाया, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। इसलिए हमारी इच्छा रहेगी कि सरकार पर दबाव डालकर यहाँ पर कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम ला सकें। ऐसे काम करने की हमारी इच्छा है। मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह और विधायक अमित शाह का भी ये प्रयास है कि इस शहर को हम ऐसा शहर बनाएं कि यहाँ पर लोग खुशहाल हों, और हम इसी विजन पर काम करते हुए शहर को बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, आपको लगता है कि कांग्रेस एक सेवादार की कदर करेगी या फिर पूंजीपति के हिस्से में टिकट डाल देगी? ये तो पार्टी का मामला है जी, मैं इसमें नहीं कह सकता। मैं तो यही उम्मीद करूंगा जो हमारे नेता का विजन है, अगर उन्होंने उस विजन को पूरा करना है तो एक सेवादार को टिकट देकर शहर की कमान संभलाएं और
शहर में विकास कार्यों को गति दें ताकि हमारा शहर हमारे प्रदेश में मुख्य शहरों में आ सके और लोग खुशहाल हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए भी, और आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ मंडी डबवाली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल जी, जिनका उस लिस्ट में सबसे हिट लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है और अब जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। मैंने पहले कहा था, और इस बात को लेकर बंसल की तरफ से भी ये दावेदारी पेश की गई है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में बने रहने की बात जरूर की है, लेकिन वक्त अभी तक इम्तिहान ले रहा है। ये इम्तिहान की घड़ी तमाम उन चेयरमैन के लिए भी, उन उम्मीदवारों के लिए है जिनकी अभी टिकट का पिक्चर साफ नहीं है। डबवाली नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।